नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और हस्तरेखा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उंगलियों के बारे में, उंगलियों की संरचना के बारे में। इसके पहले हमने हाथों के बारे में बात की थी कि हाथों में, हथेली में करपृष्ठ और करतल, इसकी संरचना कैसी होती है, किस तरह के हाथ अच्छे होते हैं और किस तरह के हाथ अच्छे नहीं होते हैं या उससे शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। आज हम उंगलियों के बारे में बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए उंगलियों के बारे में जानना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को उंगलियों के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि भविष्य में यह व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, तो निश्चित रूप से उसके मित्र कम होंगे। परंतु कोई व्यक्ति यदि मृदुभाषी है और वो अच्छी तरह से बात कर रहा है, सबके साथ मधुर संबंध रखता है, तो फिर उसके मित्र भी अधिक होंगे। तो इस तरह हम उंगलियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा या वह किस दिशा में वह आगे बढ़ेगा। हम उंगलियों के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह की उंगलियां होंगी तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और किस प्रकार की उंगलियां जो होगी वो आपको बुरे फलों की तरफ लेकर जाएंगी। तो हमारे हाथ में, हमारी हथेली में सामान्यतः 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है। ये जो अंगूठा है, इस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इसको उंगलियों में काउंट नहीं किया जाता है। ये अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली जो होती है, इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है और इस पर बृहस्पति जो ग्रह है उनका प्रभाव होता है। इसके साथ वाली जो उंगली है ये मध्यमा उंगली होती है और इस पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है। आइए तीसरी उंगली की बात करते हैं। ये अनामिका उंगली है और इस पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। यदि ये जो आखिरी उंगली है इसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं और इस पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। सामान्यतः ये उंगलियां जो होती हैं इनकी लंबाई थोड़ी ऊपर नीचे होती है इनकी संरचना के आधार पर, और यदि ये अपनी सामान्य स्थिति में हैं तो फिर इनका परिणाम हमें अच्छे ही प्राप्त होते हैं। परंतु ये यदि अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाती हैं तभी परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई, लेकिन ये तभी होगा जब सभी उंगलियां लंबी हों या सभी उंगलियां छोटी हों, बेडौल हों। परंतु यदि कोई एकाध उंगली ही ऊपर नीचे होती है तो फिर उसका जो प्रभाव है वो विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो उंगलियां हैं ये ग्रहों के फलों को निर्धारित करती हैं। असल में ये प्रकृति से ऊर्जा लेती हैं और हमारे शरीर में उस ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं। ये एक्चुअली में हमारे शरीर में एनर्जी लाने का काम करती हैं। यदि कोई भी उंगली थोड़ी ऊंची या थोड़ी नीची हो जाती है तो फिर ये ग्रहों की कमज़ोरी को बताता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और उंगलियों की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। सभी उंगलियां 3 पर्वों में बटी होती हैं। ये पहला पर्व होता है, ये दूसरा पर्व है और ये अंतिम तीसरा पर्व है। वेस्टर्न जो लोग हैं, जो वेस्टर्न पामिस्ट हैं, वो इस तीसरे पर्व को प्रथम पर्व मानते हैं, इसको द्वितीय पर्व मानते हैं और इसको प्रथम पर्व मानते हैं, इसको तृतीय पर्व मानते हैं। परंतु इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब आगे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है इनके जो प्रभाव हैं हम इसको इसी तरह से समझेंगे। आइए उंगलियों की संरचना को समझने का प्रयत्न करते हैं। जो तर्जनी उंगली होती है, यानी ये पहली उंगली जो होती है, मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ा सा ऊपर मध्य तक जाती है। जो बीच की मध्यमा उंगली है ये सबसे अधिक लंबी होती है और ये जो अनामिका उंगली है ये मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ा सा ऊपर उठी होती है। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली है। यदि ये लंबी है तो फिर इसको अच्छा ही माना जाता है, विशेष शुभ माना जाता है। तो ये यदि मान लीजिए ये जो है इनका ये मूल आधार होता है। यदि ये पूरा का पूरा जो मूल है इनका, यदि ये एक सीध में हो जाता है तो इसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। परंतु ये बहुत ही दुर्लभ है और ये इतनी आसानी से हमें देखने को नहीं मिलता है।
यदि सभी उंगलियां, अब आइए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि यदि ये सारी की सारी उंगलियां ही लंबी हो जाए तो फिर क्या परिणाम होंगे। तो यदि सभी उंगलियां लंबी हो जाती हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो विश्लेषक बुद्धि के होते हैं। उनकी यदि आप घर भी चले जाएंगे तो आपको उनका घर बहुत साफ़ सुथरा दिखाई देगा। वो हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। परंतु यदि ये सारी ही उंगलियां लंबी होती हैं तभी ऐसा परिणाम होगा। अब हम उंगलियों की लंबाई का अंदाज़ा किस तरह से लगाएं? क्या कोई व्यक्ति यदि छोटा है, उस छोटे कद का है, तो उसकी जो लंबाई है उंगलियों की वो लंबी कैसे हो सकती है? वो तो उसके शरीर के अनुरूप में ही होगी। तो आप ये माने कि जो हथेली है और उंगलियां हैं, तो उंगलियों की लंबाई हथेली के बराबर ही आमतौर पर पाई जाती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु ज़्यादातर करके ये बराबर ही होती है। अर्थात जितनी हथेली है उतनी ही उंगलियों की लंबाई भी आपको मिलेगी। तो यदि उंगलियां लंबी हैं तो व्यक्ति विश्लेषक बुद्धि का होगा, एनालिसिस करने वाला होगा और हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करेगा। उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, मृदुभाषी होगा। यदि सारी के सारी उंगलियां ही छोटी हो जाएं तो फिर ये व्यवहारिक गुण कम हो जाते हैं। लेकिन ये बात तभी होगी जब सारी ही उंगलियां छोटी हों। यदि कोई एक उंगली छोटी है और एक उंगली लंबी है तो फिर उसके जो परिणाम हैं वो विपरीत होंगे। यदि सारी ही उंगलियां छोटी हो जाती हैं तो फिर ऐसे लोग दूसरों की बातों पर बहुत कम ही ध्यान देते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं बस उन्हीं पर ध्यान देते हैं और बाकी सभी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं। तो उंगलियां छोटी होने पर हमारा जो व्यवहार है वो उतना व्यवहारिक और सामाजिक नहीं रह जाता। यदि उंगलियां हमारी बेडौल हैं और छोटी हैं तब क्या होगा? तो फिर ऐसी उंगलियां विकृति पैदा करती हैं। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का हो सकता है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है, वह सामाजिक व्यवहार को भूल जाता है और सिर्फ अपने लिए ही कार्य करता है। यदि उंगलियां तनी हुई हैं और उनमें कोई लचक नहीं है तब क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कायर और डरपोक स्वभाव के होते हैं, जिनकी उंगलियों में कोई लचक नहीं होती। या तो वह कायर होंगे या वो डरपोक होंगे। आइए अगले प्रकार की उंगली के बारे में बात करते हैं। यदि उंगलियों में धनुष जैसी लचक है और वे पीछे की तरफ बहुत आसानी से मुड़ जाती हैं, हालांकि उनका अंगूठा सीधा खड़ा रहता है, परंतु उंगलियां जो हैं वो पीछे की तरफ धनुष के समान लचक जाती हैं। आपने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा होगा कि उंगलियों में इतनी लचक है कि उंगलियां जो हैं वो पीछे की तरफ मुड़ गई हैं, धनुष के समान हो गई हैं। तो ऐसे लोग बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं, उनका स्वभाव बहुत आकर्षक होता है, इनके मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। हर चीज़ को जानने के लिए इनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है और ये बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। एक और अन्य प्रकार की उंगलियां हैं जो टेढ़ी मेढ़ी और विकृत उंगलियां होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी और विकृत उंगलियां यदि किसी की हैं तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज किस्म के होते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा विपरीत बातों की तरफ ही जाती है। वो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में ही सोचते हैं, कभी किसी का भला करने के लिए नहीं सोचते हैं और वह पीठ पीछे दूसरों की बुराई ही करते हैं। यदि उंगलियों के जो ये ऊपरी हिस्सा है और यदि जो पहला पर्व है ये थोड़ा मोटा हो जाए, मांसल हो जाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है परंतु बहुत व्यवहार कुशल भी होता है। यानी उस बहुत सेंसिटिव है, दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाएगा, परंतु व्यवहार कुशल बहुत होगा। यदि उंगलियां आपकी यहाँ पे ये जो मूल है उंगलियों का, यदि यहाँ से यह पतली हो जाती हैं या मोटी हो जाती हैं तो फिर ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। बिना सोचे समझे वो बस खाते रहते हैं और ऐसे लोगों में जो कि खाने के बारे में वो बिल्कुल कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं तो उनको पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। यदि आधार पर, उंगलियों के आधार पर जहाँ ये हथेलियों से जुड़ी होती हैं, यहाँ पर उंगलियाँ यदि पतली हो जाती हैं
तो ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ स्वभाव का होता है। किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहता है और वो जाने अनजाने वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये उंगलियों के प्रकार हैं। उंगलियां के जो प्रकार हैं वो इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि जो उंगलियां हैं वो यहाँ मूल से, क्योंकि इनका जो मूल स्थान आप देख रहे हैं यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर होती हैं, यानी ये जो मध्यमा उंगली है ये सबसे ऊंची होती है। तर्जनी और अनामिका आमतौर पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ही होती हैं। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी मानी गई है, परंतु यदि ये लंबी हो जाती है तो भी इसके परिणाम आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। कनिष्ठा उंगली यदि लंबी होती है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी आयु अच्छी होती है। तो साथियों, ये उंगलियों की संरचना के बारे में छोटी सी जानकारी थी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।